बच्चे आग लगा दे बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर। जल्दी से हार्ट का साइन टाइप करें, जल्दी से। जल्दी जल्दी। और सब लोग जरा धीरे धीरे चेक कर लेना, जो कमेंट बॉक्स में जो वो चलता है ना साइन हार्ट का, जो बॉयज हैं वो हमेशा रेड हार्ट टाइप करें, और जो हमारी क्लास की प्यारी प्यारी छोरियां हैं वो ग्रीन हार्ट या फिर ब्लू हार्ट टाइप करें, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं पिंक नहीं बोलूंगा मैं, पिंक नहीं बोलूंगा, ठीक है? पिंक नहीं बोलूंगा। जय बात। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरू करें फिर। सबसे पहले अब तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे सारे बच्चे, कितने बच्चों ने कल की केपीपी रैपिड फायर केपीपी लगाई? कल की जो केपीपी थी बहुत ही आसान थी, ठीक है, लेकिन वो मेरा मोटिव ये नहीं था कि तुम्हें टफ सवाल दूं। मेरा मोटिव ये था कि आप वापस उसी कैलकुलेशन के रिदम में आ जाएं जिस कैलकुलेशन की अपन को फिजिक्स में जरूरत पड़ती रहती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि भाई कैलकुलेशन जितनी ज्यादा फास्ट होगी उतना ज्यादा आपका फायदा होता है, और कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करो, ठीक? इसलिए कल की केपीपी में मैंने आपको टाइम लिमिट भी दी थी, ठीक है? जो भी केपीपी मैं आपको दूंगा आप उसको टाइम लिमिट के अंदर ही करोगे, जैसे कि एग्जामिनेशन में होता है। एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो आपको 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन करने होते हैं, एक टाइम बाउंडेशन होता है, वो प्रेशर होता है, यार इतनी देर में करना है, यार इतनी देर में करना है, यार इतनी देर में करना है। उसी प्रकार से कोई भी केपीपी मैं आपको दूंगा फ्यूचर में, जब भी कोई दूंगा, अरे बात समझ में, उसमें मैं आपको टाइम लिमिट दे दूंगा, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको करना है। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आप 2 घंटे तक लिए बैठे हो, कोई फायदा नहीं उसके करने का। इस बात को आप समझिएगा, केपीपी करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसको बिना टाइम बाउंड्री के साथ आप करोगे। आप लेके बैठ गए आराम से 5 सवाल सॉल्व किए, फिर मोबाइल में स्क्रीन चलाना शुरू कर दिया, फिर आपने 3 सवाल सॉल्व किए, फिर आपने शॉर्ट देखना शुरू कर दिया, फिर 2 सवाल सॉल्व किए, फिर आप घूमने चले गए, फिर आगे कर रहे, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल एक स्टॉप वॉच लीजिए, मोबाइल का स्टॉप वॉच ऑन कीजिए, जो टाइम लिमिट मैंने रखी है उस टाइम लिमिट को स्टार्ट करके और स्टार्ट हो जाओ बढ़िया तरीके से, जैसा एग्जामिनेशन में होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। और ये चीजें बेटा धीरे धीरे डेवलप होंगी। आ रही बात समझ में? ओके, ठीक है, 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने केपीपी की। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर केपीपी कहां पर है, ये वो मिली नहीं हमको। देखो मैं आपको बता रहा हूं कहां पर होगी, सारे बच्चे ध्यान से देखें। ये पीडब्ल्यू का ऐप होता है, ठीक है, पीडब्ल्यू का ऐप ओपन कर लीजिएगा, ठीक, व्यू ऑल क्लास में जाइएगा, ठीक, फिजिक्स बाई सलीम सर में जाइएगा, सारे बच्चे चेक कर लीजिए, कॉपी पे लिख लो अभी इस चीज को, फिजिक्स बाई सलीम सर पे जाना। उसके बाद आप जाना स्टडी मटेरियल पर, देखो यहां पे चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर के बगल में स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में आप चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। अरे बात समझ में? स्टडी मटेरियल के अंदर एक बार आज जाके ना 5-6 मिनट इसको बिताना अच्छे से। मैं कल की क्लास में इसके स्क्रीनशॉट लेके आ जाऊंगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है बेटा? 11 मिनट लगे, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन है उन्होंने बहुत जल्दी कर लिया होगा, ठीक है बेटा? ओके है ना? चलिए, और मैंने उस केपीपी, क्योंकि वो केपीपी ऐसी थी कल वाली रैपिड फायर केपीपी, उसमें वीडियो सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी थे, बस मुझे आपकी स्पीड इंप्रूव करनी थी कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए, तो इसलिए मैंने उसका रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तुम्हारी तरह मैंने भी बैठ के सॉल्यूशन बनाया था, अरे बात समझ में? तुम्हारी तरह, ठीक है, मैं भी सोचा यार मैं भी स्टूडेंट बन के सॉल्व करता हूँ, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो तुम्हारी तरह मैंने भी रिटर्न सॉल्यूशन बढ़िया 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 अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाए थे और फिर वो मैंने आपको भेज दिए थे, ठीक है बेटा? चलो, पहली बात तो ये हो गई है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक, ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है, कितने बच्चों को मेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है, ब्लाइंडली भरोसा है कि सर आपको जो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे चीजें लेके चलो, जिस प्रकार से आपको क्लास को ले जानी उस प्रकार से लेके चलो। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप हमको बिल्कुल जो हमारे लिए सही चीज है आप वो हमको प्रोवाइड कराओगे और जो सबसे बेस्ट कंटेंट है वो आप हमको दोगे। मैं एक बार ये जानना चाहता हूं कितने बच्चों को इस मामले में भरोसा है, जरा एक बार मुझे थंब अप टाइप करके बता दें। वैसे हमारी क्लास ही कितनी हुई है? 2 क्लास हुई है बस केवल, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा भरोसा डेवलप होने में, थोड़ा सा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में वक्त लगेगा, ठीक है, तो जो है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे जानने का बन किया मेरा अचानक से कि मैंने देखूं तो सही बच्चे कितने लोग समझते हैं मुझे। 99% बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया।
थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, बस मैं आपसे यही बोलूंगा कि यही ब्लाइंडली ट्रस्ट मेरे ऊपर रखिएगा आप लोग। ठीक है, किसी की बातों में मत आइएगा, अपने किसी दोस्तों की बातों में मत आइएगा। ठीक है, जो इस फील्ड का सबसे बेस्ट कंटेंट होगा वो मैं तुझे दूंगा। बेस्ट का मतलब टफ नहीं होता है, याद रखना मेरी बात। बेस्ट का मतलब होता है आपकी वो सारी कमियों पे काम करना जो आपकी कमजोरी है, जिससे आपके सवाल गलत हो जाते हैं, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो एक्यूरेसी हो, चाहे वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके टफ सवाल हो, चाहे वो आसान सवाल हो, चाहे वो जल्दी से सवाल करना हो, चाहे वो एचसीबी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो तुम्हारे जेईई एडवांस हो, किसी भी प्रकार के सवाल हो। आ रही बात समझ में? तो हम उन सब पे काम करेंगे बेटा। ठीक है, इस भरोसे को बनाए रखिएगा। जैसे कल हमने काम किया था थोड़ा सा अपनी आपकी स्पीड पर, आज भी मैं आपको एक केपीपी दूंगा। ठीक है, वो भी अभी आपकी स्पीड की ही केपीपी होगी, जिसमें मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप उसी रिदम में वापस आ जाओ। ठीक है, जिस रिदम में जो है आप पहले कैलकुलेशन किया करते थे खतरनाक तरीके से। धीरे 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 समय लगता है बेटा, सबको ही समय लगता है। छुट्टी के बाद जब हम लोग रफ कॉपी पे, आपको पता होगा 10th क्लास के बाद जब छुट्टी होती थी 1-1.5 महीने के बाद, फिर हम कैलकुलेशन करते थे तो हमसे भी नहीं होती थी, मुझसे भी नहीं होती थी। तो मैं चाहता हूं जल्दी से सारे के सारे बच्चे उसमें वापस आ जाइए। क्लियर है? बाकी मैं आपको बता दूं बेटा, तेरे को जो रैंक चाहिए, आरी बात समझ में, तेरे को जो रैंक का तू टारगेट लेके चल रहा है उस रैंक का कंटेंट मैं तुझे इसी बैच में दूंगा। तेरे को अगर सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, डबल डिजिट रैंक चाहिए, ट्रिपल डिजिट रैंक चाहिए, वो सारा कंटेंट मैं तुझे यहां पर दूंगा। तेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि तू कितना उसको डाइजेस्ट कर पाता है। कारी बात समझ में? क्लियर है? और अगर तेरा टारगेट ये है कि सर मैं नहीं ले रहा इतना लोड, मेरा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेरा दिल बहुत बड़ा है, किसी को भैया सिंगल डिजिट चाहिए तो ले जाओ सर, किसी को डबल डिजिट रैंक चाहिए तो ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ट्रिपल डिजिट ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस एक जीएमसी कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, बस खत्म कहानी, आप तो मुझे बस वहां तक पहुंचा दो। तो उसके लायक भी कॉन्टेंट पूरा इसमें रहेगा, जो धीरे धीरे तेरे दिमाग में भरता रहूंगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ऑल दो हम इस बात पे कभी नहीं खेलेंगे कि हमारे मार्क्स 700 प्लस आने चाहिए, हमारे मार्क्स 710 प्लस आने चाहिए। हम इस बात पे खेलेंगे भाई साहब हमारा पेपर सबसे बेस्ट आना चाहिए, बस खत्म कहानी। क्लियर है? ओके बेटा? ओके, ठीक है, बस क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करते जाना। ठीक है, बस मैं आपसे यही बोलूंगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए तुम्हारी, इसलिए आज तुम मुझे कसम खाओ भाई साहब, सारे बच्चे प्रॉमिस करो, क्योंकि अभी बस मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करें यहां पर, अभी के अभी प्रॉमिस नहीं, कसम खाओ सारे के सारे बच्चे। अरे बात समझ में कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अपनी तरफ से कभी एंड नहीं करेंगे, जब जब जो जो केपीपी आप दोगे हम उसे सॉल्व करते रहेंगे। मुझे सारे के सारे बच्चे यहां पर प्रॉमिस करके दिखाओ, कसम खा के दिखाओ अभी के अभी, क्योंकि ये काम तुमने अगर कर लिया, लास्ट तक तुमने मेंटेन रख लिया, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं ये काम तुमने लास्ट तक मेंटेन रख लिया कि जो जो मैं आपको रोज होमवर्क दे रहा हूं, जो जो केपीपी आपको दे रहा हूं, वो बस आप सॉल्व करते रहो, रोज की रोज, रोज की रोज, रोज की रोज। फिजिक्स सेनर इतनी धांसू तरीके से डेवलप हो जाएगी, तू देखना सबसे बेस्ट पेपर तेरा उस टाइम पे जाएगा। इस साल भी हुआ, जिन बच्चों ने लास्ट तक केपीपी लगाई बहुत शानदार पेपर उनका गया, जो आपको विक्ट्री सेलिब्रेशन में दिख जाएगा। प्रॉमिस नहीं, ना ना ना, ये अंग्रेजी वाला प्रॉमिस नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, अंग्रेजी वाला प्रॉमिस नहीं चलेगा, क्योंकि इसे तोड़ने में ना कोई ज्यादा जो है वो सजा नहीं मिलती है। हाँ हाँ, जल्दी से, हाँ बिल्कुल, ना 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 ना, तो ये प्रॉमिस नहीं चलेगा, कसम खानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल कसम खानी पड़ेगी, प्रॉमिस तोड़ने में सजा थोड़ी ना मिलती है। तो ऐसे बोलता है आपने प्रॉमिस तोड़ दिया, इस लाइन में वजन ही नहीं है, झूठी कसम खाई, इस लाइन में बहुत वजन है। वो सुना है ना कि छोड़, ठीक है कि प्रॉमिस तोड़ने की कोई वजह नहीं मिलती। सुना नहीं सुना है? अरे तुमने कहां सुना होगा, ये तो मेरे दिमाग में अभी आया, जब मैंने नहीं सुना तो तुमने क्या सुना होगा। ठीक है, कि प्रॉमिस तोड़ने की कोई वजह नहीं मिलती और प्रॉमिस तोड़ने पे कोई सजा नहीं मिलती। और फिजिक्स की पूरे साल कर ली है प्रैक्टिस हमने, लेकिन एग्जाम में उसे करने की समय नहीं मिलती। अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। तो मैं कह रहा हूं कसम खानी पड़ेगी, कसम बोले कसम खाते हैं, जो केपीपी जब जब आप दोगे वो हम केपीपी लगाते रहेंगे। क्लियर है बेटा? लेक्चर प्लानर के बारे में बात कल करेंगे। ओके, चल तूने कसम खाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, बस इसको फॉलो करना तू, ठीक है, और मैं तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे रोज मोटिवेट करूंगा, तू नहीं करेगा तो तुझे डांटूंगा, तू करेगा तो तुझे अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, ये मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा इस मामले में, तू इस मामले में अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चाहे वो हमारी पहली क्लास हो, चाहे दूसरी क्लास हो, चाहे तीसरी क्लास हो, चाहे हमारी क्लास, हमारे इस बैच की आखिरी क्लास हो, चाहे नीट के एक दिन पहले वाली क्लास हो, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा।
ठीक है बेटा, और बाकी प्लीज कुछ दिन पेशेंस रखिएगा, ज्यादा नहीं, बस कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स चल नहीं रही है। जो मैंने कल पढ़ाया वो फिजिक्स नहीं था, जो परसों पढ़ाया वो फिजिक्स नहीं था, जो आज पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स नहीं है, ये जस्ट एक मैथ्स है। ठीक, ये जस्ट एक मैथ्स है। और अभी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सुकून से मैथ्स वाला पार्ट जो है ना, बेसिक मैथ्स वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको लेके प्लीज मुझे लेके जज मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें किसी बच्चे को 1-2% दिक्कत आती है तो दैट मींस इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है उसकी फिजिक्स खराब है, उसका मतलब है उसकी थोड़ी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है, बस खत्म कहानी। ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ाना तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था, कल